हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंटेंग और गोर इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस बात का पता लगाने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों ही कैटल की ही प्रजाति है, मगर इन दोनों के बीच आपको काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम आज के इस वीडियो में इन दोनों में का डिफरेंस और साथ ही इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस बात का पता लगाने वाले हैं। तो अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जहां गोर लंबाई में करीब 3.2 मीटर से लेकर 4.3 मीटर तक हो सकते हैं, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.4 मीटर से लेकर 2.2 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 588 किलो से लेकर 1500 किलो तक हो सकता है। और यह आपको साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में दिखाई देते हैं, जैसे कि इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चाइना और नेपाल। वही बैंटेंग लंबाई में करीब 1.9 मीटर से लेकर 3.7 मीटर तक हो सकता है, जिसमें इनकी पूंछ भी शामिल है, और इनकी शोल्डर तक की हाइट 1.6 मीटर तक हो सकती है, और इनका एवरेज वेट 600 किलो से लेकर 800 किलो तक हो सकता है। और यह साउथ ईस्ट एशिया में यानी कि कंबोडिया, बाली, जावा, बोर्नियो, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम इन देशों में पाए जाते हैं। तो आपको इस जानकारी के आधारित पर यह तो पता लग ही गया होगा कि गोर साइज के मामले में बैंटेंग से कई गुना आगे है। तो अब हम इन दोनों में का डिफरेंस जान लेते हैं, जिसके मदद से हमें इन दोनों को एक साथ पहचानने में मदद होगी। तो हम सबसे पहले इन दोनों के बॉडी कलर के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि गोर के बॉडी का कलर रेडिश ब्राउन टू ब्लैक होता है, वही बैंटेंग के बॉडी का कलर डार्क ब्राउन टू ब्लैक होता है। मगर आपको इन दोनों के बॉडी के कलर से इनको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता होगा, तो हम और भी डिफरेंस जान लेते हैं। जैसे कि बैंटेंग के शरीर के पिछले हिस्से पर एक बड़ा सा व्हाइट कलर का धब्बा होता है, जो आपको गोर के शरीर पर देखने को नहीं मिलता है। मगर इन दोनों के पैरों का यानी कि घुटने के नीचे का एरिया पूरा व्हाइट कलर का होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो यह था इन दोनों में का डिफरेंस। तो अब इनके वेपन्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इन दोनों के जो हथियार है वह इनके सींग है, क्योंकि इनके पास बिल्लियों की तरह ताकतवर पंजे और कैनन टीथ नहीं होते हैं, इसलिए यह अपने सींग के बलबूते पर ही अपने अपोनेंट का सामना करते हैं। इनके सींग इतने ताकतवर होते हैं कि यह सामने आने वाली किसी भी चीज के आर पार हो जाते हैं। इसलिए टाइगर भी इनका शिकार करते वक्त इनके सींगों से दूर रहता है, क्योंकि टाइगर को भी पता है कि इनके सींग उसका क्या हासिल कर सकते हैं। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोर के सींग कहीं ना कहीं बैंटेंग के सींगों से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होते हैं, क्योंकि गोर के सींगों की लंबाई बैंटेंग के सींगों से ज़्यादा होती है। जैसे कि गोर के सींगों की लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है, वही बैंटेंग की सींगों की लंबाई 60 सेंटीमीटर से लेकर 95 सेंटीमीटर तक होती है। तो अब इनके प्रीडेटर्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जंगलों में गोर का सामना लेपर्ड, ढोल पैक, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और टाइगर से होता है, मगर एक आडल गोर को मारने की ताकत सिर्फ टाइगर और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल में ही होती है। वही बैंटेंग का अक्सर सामना टाइगर से होता रहता है, इसलिए इन्हें भी टाइगर से काफ़ी खतरा होता है। तो अब इनके फाइट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं इन दोनों का आमना सामना होता होगा, क्योंकि यह कई देशों में एक साथ रहते हैं। मगर हम बिना किसी परेशानी के आपको यह बता सकते हैं कि इन दोनों के फाइट का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि गोर वाइल्ड कैटल में की सबसे बड़ी स्पीशीज होती है। इसका मतलब है गोर में मसल पावर, ताकत, हिम्मत और लड़ने का जज्बा बैंटेंग से ज़्यादा होता है, और साथ ही गोर के नेचुरल प्रेडेटर्स भी ताकतवर है, इसलिए इन्हें उनका सामना भी करना पड़ता होगा। तो इसलिए इन्हें उनसे लड़ने का भी एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन दोनों की लड़ाई में जीत गोर की होगी, यानी कि बैंटेंग से ज़्यादा ताकतवर गोर होता है। तो इस पर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।